डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस टैबलेट्स एक फार्मास्यूटिकल संयोजन है जिसका उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों में दर्द और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। रूमेटी गठिया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दांत दर्द और ऑपरेशन के बाद का दर्द। दवा में डिक्लोफेनाक शामिल है जो एक गैरस्टेरॉइडल विरोधी NSAID है जो दर्द और सूजन को कम करती है। पैरासिटामोल जो एक एनाल्जेसिक है जो दर्द और बुखार से राहत देती है, और सेराटियोपेप्टिडेज जो एक एंजाइम है जो सूजन को कम करता है और ऊतक उपचार में सुधार करता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट्स के उपयोग क्या हैं? डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस टैबलेट्स नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले 3 दवाओं का एक संयोजन है। दर्द और सूजन वाली दवाएं। इस दवा के लिए बिंदुवार कुछ अनुप्रयोग नीचे दिए गए हैं। दर्द से राहत, सूजन, बुखार, श्वास प्रणाली में संक्रमण, साइनसाइटिस, दांत का दर्द। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस दवा का उपयोग एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा सुझाए गए अनुसार किया जाना चाहिए, न कि स्वदवा के रूप में। डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस टैबलेट्स के उपयोग के लाभ। टैबलेट्स में डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस टैबलेट्स का संयोजन कई लाभ प्रदान करता है। दर्द से राहत। डाइक्लोफेनेक और पैरासिटामोल जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द और सूजन से जुड़े दर्द सहित विभिन्न प्रकार के दर्द से राहत दिलाने में प्रभावी हैं। सूजन रोधी क्रिया। डिक्लोफेनाक एक नॉनस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा NSAID है जो जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन और कठोरता को कम करने में मदद करती है। यह गठिया जैसी स्थितियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। बुखार में कमी। पैरासिटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है, संक्रमण या सूजन की स्थिति से जुड़े बुखार को कम करने में मदद करता है। एंजाइमेटिक क्रिया। माना जाता है कि सेराटियोपेप्टिडेज एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम में सूजनरोधी गुण होते हैं और यह सूजन को कम करने और ऊतक उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह सूजन और चोटों से संबंधित लक्षणों को सुधारने में सहायता कर सकता है। व्यापक राहत। एक ही टैबलेट में इन 3 घटकों का संयोजन दर्द और सूजन में शामिल विभिन्न मार्गों को लक्षित करके व्यापक राहत प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दवा का अकेले उपयोग करने की तुलना में त्वरित और अधिक प्रभावी राहत मिल सकती है। सुविधा। एक संयोजन टैबलेट का उपयोग दवा के नियम को सरल बनाता है, ली जाने वाली गोलियों की संख्या को कम करता है और संभावित रूप से उपचार के अनुपालन में सुधार करता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस टैबलेट्स कैसे और कब लें? डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस एक दवा है जो दर्द से राहत देती है, सूजन को कम करती है और श्वसन संक्रमण और साइनसाइटिस का इलाज करती है। इसका उपयोग आमतौर पर या तो भोजन के साथ या भोजन के बिना किया जाता है और इलाज की जा रही बीमारी के आधार पर दवा की मात्रा और अवधि भिन्न हो सकती है। इसे मसलना, चबाना या तोड़ना नहीं चाहिए और पूरा पानी के साथ पीना चाहिए। अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के निर्देशों या दवा लेबल का पालन करना महत्वपूर्ण है। उन्हें किसी भी अन्य दवा या चिकित्सीय स्थिति के बारे में सूचित करें और अनुशंसित खुराक या उपचार की अवधि से अधिक न लें। डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस टैबलेट्स के दुष्प्रभाव क्या हैं? डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस टैबलेट्स के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मतली और उल्टी, दस्त या कब्ज, पेट दर्द या बेचैनी, सिरदर्द, चक्कर आना या प्रकाशहीनता, त्वचा पर चकत्ते या खुजली, रक्तस्राव का खतरा बढ़ गया, एलर्जी प्रतिक्रियाएं जैसे सूजन, सांस लेने में कठिनाई और पित्ती, दुर्लभ मामलों में जिगर की क्षति। आमतौर पर दुष्प्रभाव कुछ समय बाद दूर हो जाते हैं।
लेकिन अगर लक्षण बिगड़ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? यदि आपको दवा से एलर्जी है तो अपने चिकित्सक को सूचित करें। भले ही आपको अन्य दवाओं से एलर्जी हो, आपको उनके बारे में अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि गर्भवती और स्तनपान के दौरान इस दवा के प्रतिकूल प्रभाव साबित नहीं हुए हैं। यदि आपको पेट में अल्सर, रक्तस्राव विकार, यकृत या गुर्दे की बीमारी का इतिहास है तो अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को सूचित करें। दमा या अन्य चिकित्सीय स्थितियां। इस दवा को शराब के साथ न लें, क्योंकि इससे लीवर की विफलता की संभावना बढ़ जाती है। उपचार की अवधि या अनुशंसित खुराक से अधिक न लें, क्योंकि इससे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आप इस दवा के प्रति असहिष्णु हैं तो इसे न लें। यदि आपके पास कोई अप्रत्याशित लक्षण हैं, जैसे पेट दर्द, मतली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते या सांस लेने में कठिनाई, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। यदि मैं डिक्लोफेनाक प्लस पैरासिटामोल प्लस सेराटियोपेप्टिडेज की खुराक लेना भूल गया तो क्या होगा? यदि आप डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज की एक खुराक लेना भूल गए हैं तो आप याद आने पर इसे ले सकते हैं। यदि अगली खुराक जल्द ही आने वाली है तो आपको छूटी हुई खुराक को छोड़ देना चाहिए। छूटी हुई खुराक की भरपाई के लिए दोहरी खुराक लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है। यदि डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट्स की अधिक मात्रा हो तो क्या होगा? डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट्स की अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है और गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लक्षणों में मतली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, चक्कर आना, उनींदापन, भ्रम, सांस लेने में कठिनाई और दौरे शामिल हो सकते हैं। तुरंत चिकित्सा सहायता लें और अनुशंसित खुराक से अधिक न लें। डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज के लिए भंडारण की शर्तें क्या हैं? डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज को कमरे के तापमान 30 सी से नीचे पर और सीधी धूप और नमी से दूर रखा जाना चाहिए। इसे बच्चों और से दूर रखें। समाप्ति तिथि के बाद सेवन न करें। अन्य दवा के साथ सावधानी। डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज अन्य दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है और साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है। यदि आपके पास ओवर काउंटर दवाओं, विटामिन या हर्बल सप्लीमेंट सहित लगातार नुस्खे हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। इसके अलावा इस दवा को अन्य नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं, NSAID या रक्त को पतला करने वाली दवाओं के साथ लेने से बचें, क्योंकि इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट्स किसे नहीं लेनी चाहिए? डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट्स विभिन्न कारणों से कुछ व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं कि किसे ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए। एलर्जी या अतिसंवेदनशीलता। डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट्स या गोलियों में किसी अन्य सामग्री के प्रति ज्ञात एलर्जी या अतिसंवेदनशीलता वाले व्यक्तियों को इन्हें लेने से बचना चाहिए। गैस्ट्रिक अल्सर या रक्तस्राव विकारों का इतिहास। NSAID के रूप में डाइक्लोफेनेक गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा सकता है। पेट के अल्सर, रक्तस्राव विकारों या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव के इतिहास वाले व्यक्तियों को डाइक्लोफेनाक युक्त दवाओं से बचना चाहिए। गंभीर किडनी या लिवर रोग। डाइक्लोफेनाक और पैरासिटामोल लिवर में चयापचयित होते हैं और किडनी द्वारा उत्सर्जित होते हैं। गंभीर गुर्दे की बीमारी या यकृत रोग वाले व्यक्तियों को इन अंगों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों के कारण खुराक समायोजन या इन दवाओं से परहेज की आवश्यकता हो सकती है।
गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इन दवाओं का उपयोग सावधानी से और चिकित्सकीय देखरेख में करना चाहिए, क्योंकि कुछ घटक विकासशील भ्रूण या नर्सिंग शिशु के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। बच्चे। एक निश्चित उम्र, आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डाइक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और सेराटियोपेप्टिडेज गोलियों की सुरक्षा और प्रभावकारिता स्थापित नहीं की जा सकती है। बाल चिकित्सा। खुराक की सावधानी पूर्वक निगरानी की जानी चाहिए और एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। हृदय रोग का इतिहास। डाइक्लोफेनेक जैसे एनएसएआईडी हृदय संबंधी घटनाओं जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, विशेष रूप से पहले से मौजूद हृदय रोग या जोखिम कारकों वाले व्यक्तियों में। अस्थमा से पीड़ित कुछ व्यक्ति एनएसएआईडी के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और डाइक्लोफेनेक युक्त दवाएं लेने पर अस्थमा के लक्षणों में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज कितनी जल्दी परिणाम दिखाता है? डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज तेजी से काम करने वाली दवा है और कुछ लोगों को दवा लेने के कुछ घंटों के भीतर उनके लक्षणों में कमी दिखाई दे सकती है। डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट के लिए खुराक। डिक्लोफेनाक प्लस पैरासिटामोल प्लस डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट्स की खुराक। विशिष्ट फॉर्मुलेशन। इलाज की जा रही स्थिति की गंभीरता और व्यक्तिगत रोगी के चिकित्सा इतिहास जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। बिना डॉक्टर परामर्श के दवा न लें। ऐसे ही और जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।